हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक हैं। बिहार प्रदेश इकाई के प्रवक्ता हैं, फायरब्रांड प्रवक्ता माने जाते हैं, चंपारण से आते हैं। सुमित जी, तेजस्वी यादव लगातार आपकी पार्टी पर हमलावर हैं। रामलीला मैदान में उन्होंने कह दिया कि ईवीएम के साथ आप लोग 400 सीट का जो नारा लगा रहे हैं वह जीतने जा रहे हैं। क्या जवाब देंगे इस पर सुमित? देखिए, जब व्यक्ति पहले ही हार मान जाता है ना, तो लोग इसी प्रकार की बातें करते हैं, वो ब्लेम गेम में चले जाते हैं। परिवारवाद की जमात, परिवारवाद की मंडली, जिसका नाम है इंडी अलायंस, और ये इंडी अलायंस एक तरीके से इसको लुटेरों की मंडली भी आप कह सकते हैं, जिसने समाज के सपनों को लूटने का काम किया। इन्होंने आम जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया, आम जनता को कहीं ना कहीं झूठे स्वप्न दिखाने का काम किया, और इनके द्वारा दिखाए गए जो झूठे सपने हैं उसके विषय में देश की यशस्वी जनता बहुत अच्छे से जानती है। लालू जी ने भैंसों का चारा चोरी कर लिया, लालू जी ने अलकतरा घोटाले में उनका नाम आया, और देश की माननीय कोर्ट के द्वारा उनको सजा याफ्ता मुजरिम बताया गया। वो तो जेल में भी थे। लेकिन इंडिया अलायंस का सीधा आरोप है सुमित जी कि आप लोग ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग कर रहे हैं। उदाहरण में अरविंद केजरीवाल के लोग नाम ले रहे हैं कि बिना कागज का अरविंद को जेल भेज दिया गया। आखिर क्या हो रहा है? चुनाव नज़दीक है, 2 महीना बाद चुनाव हो रहा है। देखिए, बच्चों की कसम खाते हैं कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। बच्चों की कसम टूट गई क्या? देश का केंद्र दिल्ली और दिल्ली का केंद्र कनॉट पैलेस, जहां बाल मजदूरी होती है, और उस बाल मजदूरी का सरगना कौन? केजरीवाल। जब देश के केंद्र दिल्ली में जेएनयू में नारे लगते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उन टुकड़ों करने की बात करने वाला कौन है? उनका समर्थन करने वाला कौन है? ऐसे ही केजरीवाल जैसे लोग फॉरेन फंडिंग के माध्यम से और आतंकी समूहों से पैसा मंगाने का आरोप किसके ऊपर है? उस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। देश के केंद्र दिल्ली में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कोई व्यक्ति है जो जिसको देख के गिरगिट शर्मा जाए, उस व्यक्ति का क्या नाम है? ये भी तो समझना है ना। उस व्यक्ति ने अभी अभी हाल ही में अपना रंग जो है स्पष्ट रूप से दिखा दिया। उस व्यक्ति ने बता दिया कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है। और ये इंडी अलायंस, जब दक्षिण भारत में एक सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन का नाम है सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन। सनातन विरोधी उन्मूलन सम्मेलन का मतलब सनातन को समाप्त करने का आंदोलन, और उसके साथ गलबहियां कौन करता है? तेजस्वी यादव। जवाब है तेजस्वी के पास। अच्छा, हम फिर बिहार लौटते हैं। हम बात करेंगे आपसे बिहार पर। तेजस्वी यादव के मुख्य प्रतिद्वंदी हैं, कन्हैया हैं, पप्पू यादव हैं। कैसे आप लोग निपटने की तैयारी चुनाव में किए हुए हैं? देखिए, तेजस्वी जी के पिताजी लालू जी, अभी तेजस्वी जी को बिहार की बहुत जानकारी है नहीं। बिहार की राजनीति में अभी अभी वो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं, और एक मंच से जब वो गाना गा रहे थे तो ये भी समझना है कि लालू जी को स्पष्ट रूप से पता था कि उनका सुपुत्र जो है ना, वो प्लेटफॉर्म पे गीत गाने लायक भी नहीं है। लेकिन वो तो तो मुख्यमंत्री 2025 वही के वही मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए जानबूझकर उन्होंने अपने बेटे को क्या किया, तो उप मुख्यमंत्री बना दिया। विकास की जो मूलभूत मुद्दे हैं, बिहार के जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इन तीनों क्षेत्रों से आने वाले जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर मैं आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगा कि अगर सच में विकास की बात करते हैं ना, और सच में बिहार के मुद्दों पर उनको अगर थोड़ी भी बिहार के लोगों के प्रति संवेदना है ना, तो आपके चैनल पे आके डिबेट कर ले, और डिबेट कर ले मुझसे। मैं उनको बताऊंगा कि उनकी आंखों पे जो काली पट्टी उनके पिताजी के द्वारा कैसे बांध के रखती गई है। ये लोग हेलीकॉप्टर दिखाने निकलते हैं 5 साल पे, सर्कस दिखाने निकलते हैं 5 साल पे, लेकिन बिहार के बच्चों को और बिहार के गरीबों के सपनों को जीवंत करने की कभी बात नहीं होती है। आप मुझे बताइए ना,
क्रेडिट चोरी होता है। शिक्षा व्यवस्था की जब बात होती है तो क्रेडिट चोरी होता है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मूलभूत मुद्दों पर आप चर्चा कीजिए, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर हो, चाहे द्वितीयक सेक्टर हो, चाहे तृतीयक सेक्टर हो, चाहे लघु एवं कुटीर उद्योग हो, उद्योगों की बात हो, तो ये कहाँ जाते हैं? बिहार के बच्चे दूसरे राज्य में पलायन करते हैं। यहाँ तक कि आईआईटी की तैयारी करने वाले बच्चे, इंजीनियरिंग की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी जाकर के कोटा जाना पड़ता है, उनको भी कहीं बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। क्या हम अपनी बिहार भूमि को, एक से बढ़कर एक प्रतिभाशाली शिक्षक बिहार में है ना, एक से बढ़कर एक गुणवत्तापूर्ण लोग जो हैं वो बिहार में है ना। बुद्ध और महावीर की धरती है ना बिहार, सम्राट अशोक की भूमि है ना बिहार, चंद्रगुप्त की भूमि है ना बिहार, चाणक्य की भूमि है बिहार। और इस बिहार को पलायन की भूमि, अशिक्षा की भूमि, बेरोजगारी की भूमि अगर किसी ने बनाया है तो उस व्यक्ति का नाम लालू जी नहीं है तो मुझे बता दीजिए आप। शर्म नहीं आती है क्या? कभी अपने पिता से पूछे वो कि उनको 9वीं तक ही क्यों पढ़ाया गया? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन गए तभी तो नहीं पूछे ना। लेकिन बिहार वो तो 9वीं फेल होकर के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन क्या किसी होटल में काम करने वाला, कोई सब्जी बेचने वाला, कोई जो बच्चा है वो जो किसी उद्योग धंधों में जो लिप्त है, क्या वो सपने देख पाएगा कभी कि वो उप मुख्यमंत्री बने या फिर बिहार का मुख्यमंत्री बने? तो उसके सपनों को भी तो जीवंत करने की बात होनी चाहिए ना। क्या गरीब के बच्चों के सपने सपने नहीं होते हैं क्या? क्या वो एमपी एमएलए नहीं बनेंगे क्या? मध्यम तबके से आने वाला जो व्यक्ति है उसके बच्चे जो हैं उनके सपने नहीं है क्या? सिर्फ लालू जी के बच्चे और बड़े लोगों के बच्चों के सपने कैसे हो सकते हैं? ये भी तो बताइए ना। तो तेजस्वी को बहस की चुनौती देते हुए बीजेपी के फैरम प्रवक्ता सुमित शशांक ने साफ कह दिया तेजस्वी यादव से कि क्या जो गरीब बच्चे हैं उनको सपना देखने का अधिकार नहीं है? बड़ा सवाल सुमित शशांक ने उठा दिया है। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।